Today I take an oath to release all my negative energies and to grab all the positive energies that I can. With this positive saying, I would like to welcome you all. I hope that you all are doing good. I'm extremely sorry. I know I always say this whenever I make video after so many days, but honestly speaking मैं काफ़ी देर से वीडियो बनाना चाह रही थी, बट फिर से मुझे बहुत सारे काम जो थे वो भी करने थे, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी जल्दी से मैं बहुत ही सारे मैसेजेस जो हैं वो आपके सामने रखने वाली हूँ। आई रियली होप ये वीडियो बहुत ही अच्छी रहे और आप सबकी मदद कर सके। मैं सोच रही थी जो लास्ट मंथ की वीडियो मैंने बनाई थी, अगर वो आप लोगों की मदद कर पाई है कि नहीं, तो आप लोग मुझे लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो जून के मंथ की प्रेडिक्शंस थी वो किस कदर आपको सूट की हैं करी हैं। अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द जुलाई मंथ। ये जुलाई मंथ जो है वो आपका किस तरह का रहेगा, इस जुलाई के मंथ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किन चीज़ों से आपको बचना है, किन चीज़ों से आपको को फॉलो करना है। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ अपने कार्ड्स के साथ। 12 राशियों के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं अपने वाटर साइंस के साथ। तो जल्दी से मैं वाटर साइंस के लिए कार्ड शफल कर लेती हूँ। जी हाँ, मैंने कार्ड्स तो ओपन कर लिए हैं पाइसेस, कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियंस के लिए। थोड़ा मैं सोच रही थी कि आपको किस तरीके से बताना चाहिए कि आप मेरी बात को समझें। सो मैं 2-3 सेकंड और लूँगी समझने में कि आप तक ये मैसेजेस कैसे पहुंचाने चाहिए, ताकि मेरी हर बात का जो सही मतलब है वो आपको समझ में आए। जो ओवरऑल मैसेज मुझे यहाँ पे लग रहा है मेरे वाटर साइंस के लिए, अगर मैं सारे वाटर साइंस की बात करूँ, मेरे पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसेरियंस, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जुलाई के मंथ में, जुलाई का मंथ महत्वपूर्ण नहीं है, जुलाई के मंथ में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रही है, दैट इज़ जजमेंट कार्ड बोल रहा है, स्पीक योर ट्रुथ। जुलाई के मंथ में आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना है अपने काम में अपने बॉस को और अपने प्यार में अपने लवर को कि आप इस तरह का रिलेशन या आप इस तरह का काम कर सकते हैं या रिलेशन एक्सपेक्ट करते हैं या आप रहना चाहते हैं इस तरह के रिलेशनशिप में। ओवरऑल जो मैसेज मुझे मिल रहा है आपको, मेरे जो प्यारे से स्कॉर्पियंस, कैंसेरियन और पाइसेस हैं, क्योंकि प्यारे से मैंने इसलिए बोला बिकॉज आई जस्ट लव द वाटर साइंस, बिकॉज दे आर सो इमोशनल, सो एम आई। बीइंग अ वाटर साइन, आई ऑलवेज से आई नो एट टाइम्स आई एम पार्शियल, बट कुछ नहीं कर सकते अभी है, ये है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो आप लोगों को जुलाई के मंथ में थोड़ा सा क्लियर रहना है अपने पार्टनर की तरफ। जो भी आपकी लाइफ में है पर्सन, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कोई नया इंसान आ रहा है, शादीशुदा हैं अगर आप, चाहे वो कुछ भी है, आपके पार्टनर को आपको बताना पड़ेगा कि आपको अपने पार्टनर को ये कन्वे करना है दैट यू नो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आई वांट। अगर ये काम में है तो आप काम में प्लीज़ बोलिए और बताइए। वो जो कन्फ्यूजन में है ना, आप बड़ी देर से जो कन्फ्यूजन्स आपके मन में बनी हुई हैं, उस कन्फ्यूजन को निकालने का टाइम आ गया मेरी जान। आप शायद काफ़ी देर से कन्फ्यूजन में थे, मतलब कन्फ्यूजन इन द सेंस, या तो आप अपने पार्टनर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे या आप खुद की बात उनके सामने नहीं रख पा रहे थे। सो ये दो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही हैं। या तो आप कन्फ्यूजन में थे कि आप ये चीज़ उसको बताओ या ना बताओ, अपने काम में भी आप थोड़े कन्फ्यूज थे अभी तक मेरे वाटर साइंस, तो अभी उस कन्फ्यूजन से और उस सोच विचार से कि मैं उसको ये चीज़ कहूँ या ना कहूँ, मैं उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं उसको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी तो वो शायद घबरा जाएगा, समझ नहीं पाएगा। या अगर आप समझ रहे हैं कि अगर मैं उसको ये बता दूँ कि मेरे मन में क्या है तो कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाए, या अगर मैं अपने बॉस को बता दूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं प्रमोशन चाहता हूँ या मैं काम इस तरह से करना चाहता हूँ, तो कहीं मेरी जॉब ना खतरे में हो। तो जितने भी आपके इफ्स और बट्स हैं, प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। मेरे जो वाटर साइंस हैं, आपके लिए यही मैसेज है जुलाई के मंथ में, आपको अपना सच बताना है। स्पीक योर ट्रुथ माय डियर स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड कैंसेरियंस। प्लीज़ अब वो स्वॉर्ड उठा लीजिए अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा था अभी तक, या अगर आपको लगता है कि आपका फ़ायदा उठा सकता है कोई, तो आपको जुलाई के मंथ में उसको बताना है, भाई साहब मुझे पता लग गया है कि आप हमारा फ़ायदा उठा रहे थे, बहन जी हमें पता लग गया है आप हमारा फ़ायदा उठा रहे थे, हमारे सर जो हैं
उनको हम बताना चाहते हैं सर जी हमें पता लग गया, आप हमारा फ़ायदा उठा रहे हो। तो बस जुलाई के मंथ में ये उन लोगों के लिए स्पेशली मेरे ख्याल से वीडियो बन रही है, स्पेशली वाटर साइंस की अगर मैं बात करूँ, जिन्होंने अब तक बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ डील किया है और अपनी मनमानी नहीं की। तो अब आपको एक राजा की तरह अपना फरमान सुनाना है कि ये बात है, मेरे मन में ये चीज़ है, मुझे ये चीज़ करनी, प्लीज़ स्पीक योर ट्रुथ, कम आउट विद द थिंग्स। क्विकली आई टॉक अबाउट द मैसेज कार्ड्स नाउ। आपको मैसेज कार्ड्स में सबसे पहला जो ओरेकल डेक था वो है ओशोस ओरेकल डेक, जिसमें से आपको आया है कीप फाइटिंग। यू हैव टू कीप फाइटिंग फॉर द थिंग्स दैट यू हैव बिन फाइटिंग फॉर। सो इसका मतलब है कि आपको काम डाउन नहीं होना। तो आप अपने जो जोश में हो, आपको जो आप फाइट कर रहे हो, फटाफट लगे हुए हो, वो फाइटिंग स्पिरिट के साथ लगे रहो। नेक्स्ट कार्ड बात कर रहा है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। हो सकता है जुलाई में थोड़ा सा आप बोर फील करो, आपको लग सकता है यार क्या यार मैं 20,000 ही कमा रहा हूँ, उससे ऊपर जा ही नहीं रहा, क्या यार मैं 50,000 कमा रहा हूँ, उससे ऊपर जा ही नहीं रहा। तो थोड़ा बोर्डम से बाहर आने के लिए आप अपने लिए कुछ प्लान कर लो प्लीज़। जुलाई के मंथ में शायद थोड़ा डिसकंटेंट फील करो, थोड़ा बोर फील करो, तो आप अपने लिए कुछ प्लान करके रखो ताकि आपको लेटर ऑन ऐसी फीलिंग्स ना आए। अभी से प्लान करना है, अभी से प्लान करना है कि जुलाई के मंथ में किस तरह से आप अपनी बोरियत को फेस कर सकें, और किस तरह से अगर आप डिसकंटेंट फील करते हो तो अपने लिए आप कोई पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी आप जो काम कर रहे हो उसमें कुछ और भी करो। मल्टीटास्किंग करनी है जुलाई में, आपको डिसकंटेंट फील हो सकता है, आपकी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग आपको अपने खर्चे करने हैं, नहीं कर सकते हो तो अभी से प्लान करो कि कैसे आप लोग कॉस्ट कटिंग करो, या एटलीस्ट आप कोई 2 राह चुन लो, कोई 2 काम चुन लो अपने लिए, ताकि आप डिसकंटेंट ना फील करो। और बोर क्यों फील करोगे? अगर ज़्यादा टाइम होगा तो शायद ये बोर्डम और डिसकंटेंटमेंट ये कह रही है कि टाइम ही नहीं बचना चाहिए आपके पास बोर होने के लिए। डिसकंटेंट तभी होगे जब बोर हो रहे हो, टाइम ज़्यादा है तो काम ज़्यादा करो। देखो जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको काम ज़्यादा करो, तो आपको कार्ड भी यही आया है, डू योर वर्क। द एंजल ओरेकल डेक सेज डू योर वर्क। हार्ट चक्र पे हीलिंग करनी है। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू हैव माई नंबर और यू मस्ट हैव माई इंस्टाग्राम हैंडल। आई विल गाइड यू हाउ टू डू द हार्ट चक्र हीलिंग। यू नीड हार्ट चक्र हीलिंग ऑल्सो। आई थिंक इट इज़ अबाउट द क्राउन एंड द थर्ड आई चक्रा। तो जिनको इनमें बिलीव है, फेथ है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरती से वर्क करते हैं, प्लीज़ मुझे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी हाउ टू डू दिस हीलिंग्स एंड चक्रास। एंड दिस इज़ नॉट like I want to earn out of this and I am calling you for taking a session. No, when I'm talking about the chakra healing, I will guide it and that is for free. तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। Now another card is for manifestation. So 2 तरीके बताऊंगी मैं आपको। पहला तरीका है लिखना शुरू कीजिए, आपके जो भी विशेज़ हैं उसको लिखिए। ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना ही सिंपल है, बस आपको लिखना है जो आप चाहते हो। बहुत ही शांत दिमाग के साथ आपको करना है ये। दूसरा, स्टार्ट स्पीकिंग टू द यूनिवर्स, स्टार्ट टॉकिंग टू द यूनिवर्स, गिव द यूनिवर्स मैसेजेस दैट यू वांट दिस एंड प्लीज़ स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर रियलिटी। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपकी हरकतें सब उस प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार से आपके गोल्स हैं। ऐसा कुछ भी मत सुनिए, देखिए और बोलिए जो आपके थॉट्स और आपके आइडियाज़ के अगेंस्ट है। आप ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन आप बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने पार्टनर को बता सकते हो कि आपको रिलेशनशिप में ऑनेस्टी चाहिए और कम्युनिकेशन चाहिए। और आपकी कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ ऑनेस्टी की वजह से जो दिक्कत आ रही है वो आप अपने पार्टनर को बता पाओगे। और आप लाइफ में भी शायद सभी वाटर साइंस तो मेरी वीडियो देख नहीं रहे हैं, पर जितने भी वाटर साइंस मेरी वीडियो देख रहे हैं शायद एनर्जीज चाहती है कि मैं आपको मैसेज दूं कि आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन। शायद इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं जुलाई के मंथ में। ऑलमोस्ट ऑल द कार्ड्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू। आई थिंक 2 कार्ड्स आर लेफ्ट। द फर्स्ट इज़ जुलाई में आपने किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं करनी। जुलाई में अगर आपको कोई प्रपोजल आता है शादी के लिए या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप हाँ मत कीजिए, नो कीजिए। वेट, पोस्टपोन, पॉज एंड से नो। आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस, आपके बड़े बड़े सपने जो आपने मेहनत की है, प्लीज़ ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं उन लोगों को नहीं कह रही जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग तो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग बहुत देर से लगे हुए हैं देखने के लिए कि कितना हमें फल मिलेगा, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है
क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट इज़ हैपनिंग। तो आपके लिए वो हेवन जो है वो बन रहा है अर्थ पे, शुरुआत हो रही है। आपके थ्रू बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ संवरने वाली हैं। जुलाई का मंथ आपके थ्रू लोगों की ज़िंदगी संवरेगी और आपकी ज़िंदगी भी संवरेगी। चलिए, मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं मेरे एयर साइंस के लिए, जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा। करें स्टार्ट। चलिए, so the first card that I see on the table, which is right here, it says do not dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? कभी कभी क्या होता है कि हम एडजस्ट करने के लिए ना कि घर में एडजस्ट करना है तो गलत बात बर्दाश्त कर लो, क्यों यार, शांति भंग होगी। रिलेशनशिप बचा लो, 2 बातें सुन लो ज़्यादा, शांति भंग होगी। ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस की बातें सुन लो, शांति भंग होगी नहीं तो। इस चक्कर में आप करते हो एडजस्ट बहुत ज़्यादा। सो आपको इतना ज़्यादा भी एडजस्ट नहीं करना कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो। डू नॉट डिम योर लाइट जस्ट टू फिट इन। किसी एक पर्सन की लाइफ में, किसी काम में, किसी कार्य क्षेत्र में फिट होने के लिए सिर्फ आप अपनी लाइट को डिम नहीं करोगे, यानी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोओगे। Another message for my air signs, Gemini, Aquarius and Libra. The World कार्ड देख रहे हैं आप यहाँ पे, कितना खूबसूरत कार्ड है ये। It talks about completion of cycles. कंप्लीशन मुझे दिख रहा है कि एंडिंग, जुलाई के मंथ में आपका कोई एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है मेरी जान, कोई एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। एक जगह से साथ छूट के दूसरी जगह पे साथ मिल सकता है। The world talks about so many things. It talks about you will in the month of July feel that you are so experienced that आपको जल्दी किसी की भी चीज़ जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही है। बहुत ही सेंस ऑफ मैच्योरिटी आ रही है। हो सकता है फॉरेन ट्रैवल भी हो जो डिस्कस हो आपके घर पे और जिसके बारे में आप प्लान्स बना सकते हो। कुछ आपको चैनल मिल सकता है अबाउट द फॉरेन ट्रैवल्स। आई थिंक जुलाई के मंथ में कुछ तो ख़त्म और शुरू हो रहा है, या जुलाई के मंथ में कुछ ख़त्म होगा या जुलाई के मंथ में कुछ शुरू होगा। सो बिगनिंग्स और एंडिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है जुलाई के मंथ में। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो ये बिगनिंग और एंडिंग है इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ आप जिम्मेदारी ले पाओगे। द चैरियट कार्ड इंडिकेट्स कि आप इस चीज़ की जिम्मेदारी ले पाओगे बहुत ही जल्दी। आप समझ जाओगे, आप इस चीज़ को लीड करोगे। मेरे एयर साइंस के कार्ड्स में ना जून के मंथ में भी आया था कि आप लोग ही चैरियट हो, आप लोग ही कैरी फॉरवर्ड करोगे हर चीज़ को और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाओगे आगे। सो फिर से आपके कार्ड्स में आ रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे किसी चीज़ की और आप ही मूव करोगे। सो जुलाई के मंथ में भी थोड़ी जिम्मेदारी आप पे आ सकती है, तो घबराइएगा नहीं, आपके साथ भगवान हैं और वो कह रहे हैं कि आपको थोड़ा समझ के चलना है कि आप ही को लीड करना है। अगर रिलेशनशिप है तो हो सकता है आपको लीड करना पड़े, अगर ऑफिस है तो हो सकता है आपको लीड करना पड़े। मैं ही सब कुछ क्यों करूं भाई, मैं भी तो थक जाता हूँ, मेरे हिस्से का काम कोई और भी तो कर दे अगर मैं उसके हिस्से का काम कर रहा हूँ। ये सब बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं, पर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं आपको पहले ही थोड़ी सी चेतावनी दे रही हूँ कि आपको अभी जुलाई के मंथ में भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, मैं तो रुक नहीं पा रही हूँ बताने के लिए। आगे बात करते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की। यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ों में ना अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, शायद पिछले कुछ मंथ्स में, कुछ पिछले टाइम से मेरे जो एयर एनर्जीज़ हैं वो अपने आप को काफ़ी कंपेयर कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग ओके आपके अंदर ये चीज़ नहीं है, आपके फ्रेंड्स के अंदर ये चीज़ है, उनके अंदर ये क्वालिटी है, तो शायद आप लैक करते हो उस क्वालिटी को, तो आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने शब्द लिखे थे दैट इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू एट टाइम्स एक्सेप्ट योर सेल्फ, टू एडजस्ट योर सेल्फ विद योर सेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड ओके दैट दिस इज़ यू एंड फाइनली व्हेन इट हैपन्स यू शुड नॉट फोर्स अदर्स टू एक्सेप्ट इट एंड टू अंडरस्टैंड दैट। आपको खुद समझ में आ गया ना कि आप ऐसे हो, आपको ऐसे ही रहना है, तो आप किसी दूसरे बंदे को जाके फोर्स मत करो भाई मैं ऐसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करो खुद। सो जैसे ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की मेरे फ़ोन की जो स्टोरेज है वो फुल हो गई थी, इस वजह से मुझे वीडियो को काटना पड़ा और दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है। सो मैं एयर साइंस की बात कर रही थी, मैं वापस से जो है वो रिज्यूम करूँगी, ऑब्वियसली रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज़ आप तो वो सुन ही लोगे।
इस वीडियो के मर्ज होने के बाद। तो चलिए, मैं बात कर रही थी सेल्फ एक्सेप्टेंस की। नेक्स्ट कार्ड जो है सेम आपको वाटर साइंस की तरह आया है, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। आपके लिए ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन कुछ आपकी प्रॉब्लम्स का हल हो सकती है। हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों जो अलग अलग क्षेत्र में हो सकती हैं, शायद वो काम हो, शायद वो प्यार हो। तो कम्युनिकेशन आपको रखना है और प्लीज़ ऑनेस्ट रहिए। आप अगर खुद ऑनेस्ट हैं तो आप अपने पार्टनर को बताइए कि प्लीज़ मेरे साथ ऑनेस्ट रहो भाई। अगर वो ऑनेस्ट है तो शायद आपको अपनी ऑनेस्टी पे वर्क करना है। समझ में लगी बात मेरी? चलिए, आई रियली होप अब मेरे फ़ोन की स्टोरेज ना फुल हो और मुझे फिर से वीडियो को रोकना ना पड़े। नेक्स्ट जो है जुलाई के मंथ में सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट एज आई सेड इन माय वाटर साइंस के कार्ड्स की रीडिंग के दौरान कि ये पेड नहीं होगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं चक्र हीलिंग के लिए। मैं आपको हीलिंग तो नहीं करके दूंगी, लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा क्या है और क्या हीलिंग आप कर सकते हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग आपको करनी है जुलाई के मंथ में, ठीक है। गाइडेंस ले लीजिए मेरे एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की आपको समस्या आ रही है, आपको गाइडेंस लेनी है यार। खुद मत करो सब कुछ। अगर इंसानों पे यकीन कम है और लगता है कि वो धोखा दे देते हैं, तो ऐसा करो कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, दिया जगाओ, ज़मीन पे आसन बिछाओ, बैठो, भक्ति करो, पूछो कि क्या करना चाहिए। वो भी नहीं, मतलब आज टेक 1 टेक 2 के हिसाब से ना वीडियो बन रही है, मतलब तीसरी बार वीडियो कट हो गई। तो चलिए कोई बात नहीं, हार के बाद ही जीत है। तो आगे बढ़ते हुए सोलर प्लेक्सस चक्रा के बाद जो नेक्स्ट मैसेज कार्ड मैं आपके लिए ले रही हूँ वो ये है कि आपको अपनी एंजाइटीज़ के ऊपर वर्क करना है। आप सोलर प्लेक्सस चक्रा के अलावा अपने जो बाकी के चक्रास हैं जो आपको अवेकनिंग में हेल्प करेंगे, जैसे कि थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, उस पर भी आप वर्क कर सकते हैं जुलाई के मंथ में। सो काम एंड कंपोजर, दिस इज़ अनदर मैसेज फॉर यू। यू हैव टू काम योर सेल्फ, और आपको बहुत ही बैलेंस्ड वे में ये चीज़ करनी है। काम एंड कंपोजर इज़ द अनदर मैसेज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट माई लिब्रंस, एक्वेरियंस एंड जेमिनी। और देखते हैं आगे अब कि जो हमारे अर्थ साइंस हैं उनके लिए क्या कहते हैं स्टार्स। जी हाँ, कैसे हैं आप सभी मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न? जुलाई के मंथ में क्या है मैसेजेस आपके लिए? करें शुरुआत जी, let's begin. So Taurus, Virgo and Capricorn, the first card that I really want to talk about, because I am so much inclined towards chakras these days. So I think जिनके भी जो भी चक्रास वीक हैं वो कार्ड्स मुझे बता पा रहे हैं। सो बेस चक्रा की बात करते हैं यहाँ पे। मेरे जो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हैं, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी जिनको नॉलेज है बेस चक्रा की या अदरवाइज चक्रास की, या जिनको नॉलेज नहीं भी है लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों के लिए और वो हीलिंग में विश्वास रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, टैरेट में विश्वास रखते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस चक्र आपका वीक है, चक्र हीलिंग की जानकारी मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगी बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके पास मेरा नंबर है। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सो दैट मैं आपको समझा सकूं कि बेस चक्र अगर वीक है तो वो कैसे ठीक। सबसे पहले हम मैसेज कार्ड से पहले बात करनी पड़ेगी हमें जो हमारे राइडर वेट टैरेट डेक है उसके बारे में। अरे ये फोकस में क्यों नहीं आ रहा? ओके, सो मैजिशियन कार्ड, द फर्स्ट कार्ड इज़ मैजिशियन कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है गवर्नमेंट जॉब का। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके योग हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग बात कर सकते हैं अपने फॉरेन ट्रैवल के बारे में। हो सकता है कि कुछ लोग अपने घर पे बात कर सकते हैं, कुछ लोगों के घर पे फॉरेन ट्रैवल के बारे में बातचीत हो सकती है। शायद फॉरेन ट्रैवल जो है वो आप लोगों के घर पे डिस्कस हो इस मंथ में, जुलाई के मंथ में। बहुत ताज्जुब की बात है कि काफ़ी देर से कभी कुछ हो रहा है, कभी वीडियो स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से ख़राब हो जाती है और अभी लाइट चलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने फोकस में मंदिर है जिसकी लाइट अभी जगेगी जब लाइट आएगी। तो मुझे वीडियो हर हाल में आज बनानी थी बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन सो लेट दैट मैंने वीडियो नहीं बनाई।
इसी के साथ कंटिन्यू करूँगी मैं अपने अर्थ साइंस के बारे में। तो मैंने बेस चक्र की बात की और मैंने बात की थी कॉन्टैक्ट कर लीजिए आप, अगर आपको इसके ऊपर वर्क करना है। डेफिनेटली आपको वर्क करना चाहिए जुलाई में। जो सुन रहे हैं मेरे मैसेजेस उनको समझ में आएगी ये बात। आस्क एंड रिसीव, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप जा पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा जुलाई के मंथ में। अगर आप लोग जिनको भी मानते हो उनके सामने अपना शीश झुका के और हाथ जोड़ के अगर आप कुछ भी अपनी अच्छे फ्यूचर की मनोकामना करते हैं और आप थोड़ा सा पाठ पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा उसका। ऐसा नहीं कहोगे आप बाद में कि मैंने बहुत पाठ पूजा की लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिला है। अब बात करते हैं उनकी जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, तो आप अपने बड़ों से, अपने सीनियर्स से और अपने फ्रेंड्स से, जो आपके बहुत ही समझदार फ्रेंड्स हैं, सभी फ्रेंड्स से नहीं लेकिन जो आपके बहुत समझदार फ्रेंड्स हैं उनसे आप थोड़ा बहुत सजेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सरेंडर। तो आप लोग थोड़ा सरेंडर करना सीखो। सब प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आप कहो कि आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लो, ABC सारे रास्ते आप खुद ही जो है वो ढूंढ लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ रास्ते आपको दूसरों के कहने पे भी चलना पड़ेगा कुछ रास्तों में। और देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा था, सो लाइट आ गई है। जैसे कि हम अपने सेटअप पे वापस आ चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा अंधेरा पसंद है और जो थोड़ी सी रोशनी है वो बहुत पसंद है। चलिए, बहुत सारी बातों के साथ साथ हम अपनी रीडिंग पे वापस आ जाते हैं। सरेंडर करना है अपने आप को। आपको थोड़ा सा अगर आप बहुत ज़्यादा लगातार किसी काम में लगे हुए हैं तो कुछ वक्त के लिए रुको, ठहरो, साहस लो और या तो आप अपने आसपास के लोगों को बोलो कि भाई मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही है, आप मेरी मदद करो, या तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो अपने आप को। यानी इतना बच के मत चलो आप। मेरे जो वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस हैं, आपको थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। किस चीज़ की तरफ सरेंडर करना है? अब आप बेस चक्र के अलावा अपने जो आपका थर्ड आई चक्र है उस पर भी वर्क कर सकते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ये मत समझो कि मैं बच के चलूँ, मुझे अपनी फीलिंग शो नहीं करनी है, मुझे अपना, जिसको बोलते हैं, अपने पार्टनर के सामने बहुत बैलेंस रहना है। थोड़ा सा समर्पित, आत्मसमर्पण नहीं पर समर्पण ज़रूरी है। अगर आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करो, देखो मैं सिर्फ पार्टनर की बात नहीं करूँगी, सिर्फ लव रीडिंग नहीं है, आप इसको किसी भी वे में ले सकते हो। अगर ये काम के बारे में आपके बारे में अगर काम चल रहा है तो काम को पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दो कि मैंने ये काम जो है वो करना है, अपने आप को पूरा लगा दो उस चीज़ में। और अगर ये आपकी लव लाइफ के बारे में है तो अपने पार्टनर के सामने खुद को सरेंडर तो करो ताकि वो आपको समझे, अपने सब पहलू उनके सामने रखो। इफ़ इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप विद गॉड, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में है तो आपको उनको कहना पड़ेगा, किसी से मदद चाहिए अगर आपको जुलाई के मंथ में। इन शॉर्ट, बीइंग वेरी सिंपल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अगर आपको किसी चीज़ में समस्या आ रही है और आप मदद चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं मदद किसी से, तो आपको पहले वो चीज़ के लिए खुद को बताना पड़ेगा किसी को, चाहे वो यूनिवर्स है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे कुछ भी है, कोई एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं। आई वॉन्ट योर हेल्प, आपके हाथ में छोड़ दिया, करो आप अब मदद, ये कहना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, आपको कोई भड़का सकता है, कोई आपको ट्रिगर कर सकता है, कोई आपको बार बार किसी के प्रवोक करने पे, इंस्टिगेट करने पे कुछ गलत कदम मत उठाओ। और ये गलत कदम के बारे में भी हो सकता है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, यानी ट्रिगर कई बार अच्छा ही करता है कोई, तो ये अच्छा बुरा दोनों हो सकते हैं। तो हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, थोड़ा ध्यान इस चीज़ पे देना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार वो मुझे भड़का रहा है, मैं क्यों भड़कूँ, वो मुझे ऐसे पंप दे रहा है, मैं क्यों पंप में आ जाऊँ। सो ऐसा पंप और भड़काना नहीं होगा। ये अगर कुछ भी आपको कोई ट्रिगर कर रहा है तो या तो अगर वो आपको भड़का रहा है तो सही है, लेकिन हो सकता है कि ट्रिगर आपके लिए अच्छा भी हो, तो आपको समझना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको अलर्ट रहना है कि आपको कोई भड़का रहा है या इनकरेज कर रहा है, दोनों ही चीज़ों में आपको अलर्ट रहना है। थोड़ी सी आपको जिसको हम बोल सकते हैं कंपैशन दिखाना है। कंपैशन बहुत तरीक़ों से दिखा सकते हो। अपने से कम किसी के लिए कुछ करो, जो अगर आप कर सकते हो। अपने से कम कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में है जो कि किसी पीड़ा से गुजर रहा है, फाइनेंशियल या इमोशनल या किसी तरह की, आप उसकी मदद कर सकते हो तो करो। अगर आप किसी की लाइफ में बैलेंस लेके जा सकते हो तो आपको लेके जाना चाहिए। हार्ट चक्रा आपका शायद ओपन है, जिनका ओपन है वो इस प्रकार से होगा कि आप लव रिसीव कर पाओगे और लव जो है वो दे पाओगे। जिनका हार्ट चक्रा अंडर एक्टिव होता है वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन है और आप अच्छे से रेसिप्रोकेट कर पाओगे। कंपैशन की बात कर रही थी मैं, तो आप दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। कहीं लंगर या लंगर में, गुरुद्वारे या मंदिर में आपको लंगर में दान करना चाहिए। कोई दाल, आटा, कुछ इस तरह की चीज़ आप दान कर सकते हैं। सो इस महीने जुलाई के मंथ में एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा दया भावना और थोड़ा सा आपको प्यार बांटना लोगों में जुलाई के मंथ में। अब अगर जुलाई में आपको कोई प्रपोजल आएगा या जुलाई में अगर आपको कोई
जो आपको ऑफर आएगा, या कुछ भी चीज़ है जहाँ पे आपको येस और नो का आंसर चाहिए, तो आपको आंसर है नो। आपको नो का आंसर करना है मेरे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। जुलाई के मंथ में कोई भी नया डिसीजन नहीं लेना, पक्का डिसीजन जुलाई के मंथ में नहीं लेना। एकदम से नो आया है आपको कि अभी कोई फाइनल डिसीजन मत लेना। टोटल एनर्जीज आपके बारे में ये सब कह रही थी। आई होप आपने सारा ये जो मैसेजेस थे वो ध्यान से सुने हैं। बेस चक्र, क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र, इन पे हम वर्क कर सकते हैं मिलके। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ट्राई टू बी लिटिल स्पिरिचुअल। अगर ऑलरेडी आप किसी को मानते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लीजिए। मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चल के जाओ। आई वुड जस्ट से दैट। एंड प्लीज़ पे अटेंशन टूवर्ड समवन हु इज़ ट्रिगरिंग यू बाय मोटिवेटिंग यू और बाय भड़काइंग यू। तो देखो कि वो आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, आपको अच्छे वे के लिए ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो वो अच्छे के लिए है कि बुरे के लिए, ये देखना है। आपका मेन मकसद ये है। हो सकता है मैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग साउंड किया मैंने कि आपको ट्रिगर करेगा, तो मेरा मतलब था कि वो ट्रिगर जो आप हो रहे हो, ट्रिगर तो हो गया आप जुलाई के मंथ में, वो अच्छे के लिए हो रहे हो कि बुरे के लिए हो रहे हो, ये दिमाग लड़ाना है आपने। नेक्स्ट, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड टेबल पे और सबसे इम्पॉर्टेंट था हार्ट चक्र के बारे में। तो ओवरऑल जो आपका मैसेज था वो हार्ट चक्र के बारे में है, जिसको हम बैलेंस में लेके आएंगे। और थोड़ा सा दया भावना दिखाइए, थोड़ा सा दान दक्षिणा कीजिए जुलाई के मंथ। फ़ॉरेन के रिलेटेड आपकी बातचीत हो सकती है। हो सकता है कि आप फ़ॉरेन जाने के बारे में अपने घर पे बात कर सकते हो, आपके घर पे कोई और भी बात कर सकता है फ़ॉरेन जाने के बारे में। आप बहुत ही टैक्टफुल हो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस महीने बहुत टैक्टिक्स अपनाओगे, समस्या के समाधान करोगे, आप ब्रिलियंट बन जाओगे और ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके पास हर एक की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। एंड यू विल ऑल्सो फेक इट टिल यू मेक इट। आप ऐसा करने वाले हो कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और लोगों को लगता है, तो आप फेक भी कर सकते हो, ताकि जब तक आप वो मुकम्मल ना कर लो, खुद को भी हौसला दो। तो ऐसा मैसेज कार्ड आपको आया है। भरपूरता, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई चीज़ आपको फाइनली मिल रही है जो आप किसी से शेयर भी करना चाहते हो। बहुत ही देर से आपको यहाँ पे फीमेल एनर्जी है, कोई मदर एनर्जी है, मदरली एनर्जी है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत देर से आपको मिली नहीं थी और आप बहुत परेशान थे कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली। आपको कोई चीज़ मिलती हुई दिख रही है, फाइनली आपके हाथ में कुछ ऐसा है जो आप शेयर नहीं करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट टॉक्स अबाउट वेल्थ, इट टॉक्स अबाउट वेल्थ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वेल्थ की भी बात करता है, ये बात करता है अबंडेंस की, भरपूरता की। तो जुलाई के मंथ में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, डोंट वरी। सिर्फ आपको कोई बड़ा प्रमुख डिसीजन नहीं लेना है, वो डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं। दैट्स प्रीटी मच अबाउट माई अर्थ साइंस। अब मैं जल्दी से अपने फायर साइंस के लिए कार्ड शफल करूँगी। ब्यूटीफुल से कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए हैं मेरे एरीज, लियो और सैजिटेरियस के लिए। कैसे हैं आप एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेरे खतरनाक साइंस, मेरे फायर साइंस, जो किसी से ना डरे, वो वाले फायर साइंस। लियो की बात करें तो लियो तो वैसे ही बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं यार। एरीज बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान होते हैं। सैजिटेरियस के साथ ज़्यादा पाला पड़ा नहीं है लाइफ में, लेकिन सैजिटेरियस बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत वर्कaholic होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं। अच्छा जी, चलिए आज की बात करते हैं। आज का समाचार ये है कि जुलाई का मंथ कैसा रहेगा मेरे फायर साइंस के लिए, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज के लिए। शुरुआत करते हैं इस प्रेडिक्शन की। सो 3 ऑफ कप्स आया है। 3 ऑफ कप्स का मतलब है जीत, 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 किसी चीज़ की जीत, हार में भी जीत हो सकती है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। किसी चीज़ में आपको जीत मिल सकती है। कोई सोशल गैदरिंग हो सकती है, कोई सोशल गेट टुगेदर हो सकता है। सो सेलिब्रेशन कार्ड आया है। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शुरुआत का कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई अबंडेंस मिलेगी, कोई काम में आपको बहुत ही तरक्की मिलेगी। आपका कोई काम, जिसको बोलते हैं ना सिरे चढ़ गया काम हमारा, कोई काम फर्टाइल हो गया, किसी काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई काम में आपको फर्टिलिटी मिल सकती है। कुछ अच्छी लग्जरी की शुरुआत हो सकती है। लग्जरी लाइफ अगर जीनी है तो उसकी शुरुआत हो सकती है। कोई डिसीजन ऐसा लिया है लाइफ में जिसकी वजह से लग्जरी आ सकती है। सो जुलाई के मंथ में मेरे एरीज, लियो और सैजिटेरियस, आप कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हो जिसकी वजह से लग्जरी आ सकती है। ऑब्वियसली ये मैसेज हर एक लियो और एक सैजिटेरियस और एरीज के लिए नहीं है, लेकिन ये जनरल मैसेजेस हैं। अगर आप पर्सनल मैसेजेस चाहते हैं तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। जिनके पास नंबर नहीं है वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। सेशन के लिए डेफिनेटली आई चार्ज एंड आई विल मेंशन एवरीथिंग राइट देयर। कमिंग बैक टू द वीडियो,
द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। जुलाई में आपको समझ आएगा कि जो पिछले कुछ वर्षों में, कुछ पिछले टाइम में आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला, आपकी लाइफ में ये चला गया, आपकी लाइफ में वो चला गया, वो क्यों हुआ, आपका दिल टूट गया। जो पिछले कुछ टाइम या पिछले कुछ वर्ष या पिछले कुछ महीनों में आपका दिल टूट गया था ना, जो आपको थप्पड़ लग गया था, जो आपका मन टूट गया था, आपके हाथ से गिलास गिर गया था, वो शौक जो लगा था, वो शौक किसी कारणवश लगा था, वो क्रैक आपके साथ नहीं हुआ था, आपके लिए हुआ था, आपको कुछ समझा रहे थे। जो एंजल स्पिरिट्स है वो बोल रहे हैं कि जुलाई के मंथ में आपको समझ आने वाला मकसद आपकी लाइफ का, कि जो आपका दिल टूटा था पास्ट में कभी, या रीसेंट पास्ट में जो हरकत की है किसी ने, आपका दिल दुखाया है, वो आपको लेसन टीच करने के लिए हुआ था। अपने आप को अनबाउंड कीजिए। कुछ लोग जो हैं वो डिवोर्स के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ अपनी जॉब्स को ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये ख़त्म, कोई चीज़ ख़त्म करना, कोई पुरानी जॉब ख़त्म करना, कोई पुराना रिलेशनशिप ख़त्म करना, अपने आप को आज़ाद करना, कॉर्ड्स कट करने हैं। मुझे लग रहा है मेरे कुछ फायर साइंस के लिए ये महीना, जुलाई का महीना, पीछा छुड़ा सकते हो आप किसी चीज़ से। फाइनली आप डिसाइड कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, सोच सकते हो। आप लोग डर बहुत रहे हो इस चीज़ के लिए। कुछ लोग जो है वो अपने रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, जॉब को एंड करना चाहते हैं, किसी ऑन गोइंग काम को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो आप लोग। काफ़ी फेयर है आपके मन में, आप बहुत ही मतलब आप शुरू करते हो, सोचते हो कि चल मैं छोड़ देती हूँ ये रिलेशनशिप या ये जॉब ही छोड़ देती हूँ, लेकिन ना वो नंबर 8 लूप में फंस जाते हो, लूप में घूमते रहते हो, गोल 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 गोल, निकलते हो फिर फंस जाते हो, फंस जाते हो फिर निकल जाते हो, निकलते हो फिर फंस जाते हो। आपने ट्रैप किया हो खुद को बहुत ही सारे फेयर में। तो जुलाई के मंथ में हो सकता है ये ट्रैप ख़त्म हो आपका। जुलाई के मंथ में हो सकता है आप ये ट्रैप ख़त्म करो, नहीं कर रहे हो तो आपको ख़त्म करना चाहिए, आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज जो कार्ड हमारे लिए आया है, रेज योर वाइब्रेशन, यानी कि अब जो छोटी छोटी लड़ाई झगड़े जिनमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, छोटे छोटे जिसको बोलते हैं ना फालतू के अननेसेसरी जो आपके झगड़े होते हैं या परेशानियां होती हैं, उससे बाहर निकल के रेज योर वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन को आपको निखारना है, अपने थर्ड आई चक्र पे वर्क कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, इस कार्ड से तो नज़र ही नहीं हट रही, बहुत ही सारी बातें कर रहा है ये कार्ड। रिलीज योर सेल्फ, इट टॉक्स अबाउट द विंग्स, सी कैन यू सी एंजल के विंग्स, एंजल के विंग्स आपको बता रहे हैं रिलीज योर सेल्फ। काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है जो ये कार्ड जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ रिलीज़ कीजिए अपने आप को। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या एग्जिस्टिंग काम जिस तरह का आप कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जो आप छोड़ना चाहते हैं, आपको छोड़ देना चाहिए। इस महीने आपके लिए मैसेज कार्ड है। अगर कोई येस और नो कार्ड आप सोच रहे हैं अपने मन में कि मैं कुछ सोचूं कि मैं येस और नो में जवाब चाहती हूँ, नो आंसर है। इट कैन बी अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू जॉब। ये काफ़ी लोगों को कार्ड्स आ रहे हैं। मैंने जो अभी वीडियो ये पूरी कंप्लीट करी है, अभी इस वीडियो के इस पड़ाव तक आते आते ये कार्ड तीसरी बार आ गया है। सो एंजल्स बोल रहे हैं जुलाई में शायद 12 की 12 राशियों में किसी को भी कोई हाँ नहीं करनी है किसी चीज़ के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका काम हो। मतलब बड़े फैसले नहीं करने, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म ही कर दो, तोड़ दो, ना का कार्ड आया तो। मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा एक दूसरे से सीखते रहते हैं। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि टैलेंट रीडर है, टीचर है तो बहुत नकचड़ी होगी, इसने क्या किसी से कुछ सीखना है, ये तो सिखाती होगी, चुप करा देती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती नहीं हूँ और कभी कभी बता देती हूँ जिनको मुझे बताना होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा सीखती हूँ लोगों से, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इंसिडेंट से। ये बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अभी फिर से लाइट चली गई है और इस वीडियो में बहुत रुकावटें आई। मतलब हो सकता है कि एनर्जीज़ मेरा टेस्ट कर रही हैं कि अगर हम इसको तंग करते हैं तो ये वीडियो छोड़ देगी कि बनाएंगी। बट आज मुझे ये वीडियो कंप्लीट करनी है क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि मुस्कान आप प्लीज़ वीकली वीडियोस डालो। मेरे काम की प्रेशर की वजह से मैं वीकली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने मंथली वीडियोस जो है वो अभी सोचा है कि हर मंथ में एक वीडियो तो करनी ही है। चलिए इसी शिक्षा के साथ और इसी मोटिवेशन के साथ मैं एरीज, लियो और सेजिटेरियस को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप परेशान हो किसी चीज़ में तो आपको फाइनली ये चीज़ ख़त्म करनी होगी इस मंथ में, और आपको बताना पड़ेगा कि आपका येस और नो में से आंसर है नो। आपका आंसर जो येस और नो में है वो नो होना चाहिए। आपको कॉर्ड्स को कट करना है, कट द कॉर्ड्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर, बहुत ही इफेक्टिव मैसेजेस हैं।
अगर आप अपनी लाइफ में बेहतरीन चीज़ें चाहते हो और अगर आपको विश्वास है स्पिरिचुअलिटी में, मोस्ट वेलकम, यू कैन टॉक टू मी, आई कैन हेल्प यू विद द क्राउन चक्रा एंड द थर्ड आई चक्रा। उसकी हीलिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी जुलाई के मंथ में। प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थर्ड आई एंड योर क्राउन चक्रा एंड अपने कॉर्ड्स को कट करना है आपको। अगर आपको डिटैचमेंट चाहिए तो कुछ वक्त के लिए डिटैचमेंट ले आओ अपनी लाइफ में। अगर ये डिटैचमेंट नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आपके स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं कुछ लोगों के साथ और वो लोग आपको हानि दे रहे हैं, यू नो, दे गिविंग यू मेंटल imbalance or maybe spiritual or maybe emotional imbalance, please cut your cords from that person. बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे साइंस आपको मिल सकते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, नाम सुन सकते हैं, जगह दिख सकती है, बार बार रेपिटेशन ऑफ समथिंग इन योर ड्रीम्स और मे बी इन योर लाइफ। तो आपको वो चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको समझना है, आपको गाइडेंस मिलेगी एंजल से, इनडायरेक्टली मैसेजेस मिलेंगे जुलाई के मंथ में, वो आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जो भी आपको बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, उसको आपको इग्नोर नहीं करना। ठीक वैसे ही जैसे एयर साइंस को कार्ड आया था, वैसे ही आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। अपने आप को निखारिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और प्लीज़ पैम्पर योर सेल्फ एंड प्लीज़ डू नॉट डिनाई द पर्सन हु यू आर। खुद को एक्सेप्ट करना इज़ नॉट ईजी ऑलवेज, लेकिन आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, निखारना है। आपके लिए जुलाई के मंथ के लिए ये मैसेज भी है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट माई एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी और आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी। आप सब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, वन वे और अनदर आपने मुझे ये चीज़ बताई है कि कैसे आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो को कंप्लीट करने के लिए आज बहुत मेहनत की है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो ठीक लगेगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक नाउ।